ऑफलाइन इवेंट्स क्या है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फेसबुक यूजर आपका ऐड देखकर आ रहा है, तो अगर उसका क्या बिहेवियर है आपकी वेबसाइट पे, वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, चेकआउट कर रहा है, परचेज कर रहा है, डिफरेंट पेजेस को विजिट कर रहा है, डिफरेंट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो ये सीधा सीधा डाटा आप फेसबुक को दे रहा है, जिस डाटा की बेसिस के ऊपर फेसबुक आपके लिए उस जैसे नए कस्टमर्स ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ये तो सिंपल सा सिस्टम है। अब हम थोड़ा सा चीजों को एडवांस करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नाहिद डॉट पी के ये चाहता है कि उसकी एक मखसूस कैटेगरी है वो ज्यादा बिके। लेट्स से कि वो हेयर केयर की जो कैटेगरी है इसके अंदर वो चाहता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बिके। हो सकता है कि इसके पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो कि जिसके ऊपर इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन कम है। तो अब नाहिद डॉट पी के चाहता है कि उसकी वो प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके कि जिसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। या हो सकता है इसकी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हो उसके पास कि जिसका स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, तो नाहिद डॉट पी के अब ये चाहता है कि इसकी वो प्रोडक्ट्स पहले बिके या वो प्रोडक्ट ज्यादा बिके कि जिनका स्टॉक बहुत ज्यादा है इसके पास। हो सकता है इसके पास ये कुछ फ्रेश आइटम्स हैं जो चाहता है कि सबसे पहले ये आइटम्स बिके क्योंकि इसके अंदर खराब होने का खर्चा है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फ्रेश प्रोडक्ट्स हो गए। ये चाहता है कि ये कैटेगरी सबसे पहले बिके, ज्यादा बिके। तो अब ये जो डाटा है ये फेसबुक को नहीं पता कि नाहिद क्या चाहता है। स्टैंडर्ड इवेंट्स के ऊपर जब तक आप स्टैंडर्ड इवेंट्स पे काम कर रहे हैं या कस्टम इवेंट पे काम कर रहे हैं, इन इवेंट्स के ऊपर सीधा सीधा डाटा से फेसबुक के पास यही जा रहा है कि नाहिद परचेजेस चाहता है। और फेसबुक भी यही काम कर रही है कि नाहिद को, सारा गोल जो फेसबुक का है वो यही है कि नाहिद को ज्यादा से ज्यादा और सस्ती से सस्ती परचेजेस लाके दे दे। अब इसके पास परचेजेस हाई टिकट आइटम की लानी है, लो टिकट आइटम की लानी है, उस आइटम की लानी जो स्टॉक में बहुत ज्यादा है, ये फेसबुक को नहीं पता चीज है। या नाहिद कोई मखसूस कैटेगरी को ज्यादा बेचना चाहते हैं, फेसबुक को नहीं पता चीज है, ना इससे फेसबुक का लेना देना है। अब फेसबुक के पास परचेज 200 रुपए वाली है या इसके पास परचेज 50,000 वाली है, फेसबुक का इससे कोई लेना देना नहीं है जब तक आप सीधा सीधा सिंपल सिंपल चल रहे हैं। अब आप करते हैं थोड़ी सी एडवांस चीजों को। अब आप ये चाहते हैं, अब नाहिद डॉट पी के ये चाहता है कि इसके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, ग्रोसरीज एंड पेट्स हो गए, फार्मेसी, हेल्थ एंड ब्यूटी की बहुत सारी कैटेगरीज है। अब नाहिद ये चाहता है कि इन तमाम कैटेगरीज के अंदर कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है ऑनलाइन, वो नाहिद को पता होना चाहिए। या नाहिद ये चाहता है कि मैं किसी एक मखसूस कैटेगरी को ज्यादा से ज्यादा बेचूं। या नाहिद ये चाहता है कि इसकी ये कैटेगरी है, उसके अंदर सब कैटेगरी है, चले आप आ जाए फ्रूट्स के अंदर। नाहिद ये चाहता है कि लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर आकर ज्यादा से ज्यादा चीजें एक साथ खरीद लें, यानी कि जो बास्केट साइज है वो बढ़ाओ। नाहिद ये भी चाह सकता है कि इसकी बास्केट वैल्यू बढ़ी हो, जैसे कि एक बंदा है उसने आकर इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको ऐड टू कार्ट किया, इसको किया, इसको किया, ये 4 आइटम ऐड टू कार्ट कर लिए। अब इन 4 आइटम की कॉस्ट जब आपने मिलाई 700 इसकी, 1200 इसकी, 2540 इसकी, तो इसकी एक टोटल वैल्यू बन गई। तो जो टोटल वैल्यू बनी है वो है बास्केट वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो है बास्केट साइज। तो अब नाहिद ये चाहता है कि इसकी बास्केट वैल्यू भी ज्यादा हो और बास्केट साइज भी बढ़ाओ, कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें ऐड टू कार्ट कर रहे हो, पे परचेज करें, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम अब फेसबुक को देना जरूरी है, कि जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक हमारे लिए सीधा सीधा काम नहीं करेगी। अब फेसबुक हमें सीधी सीधी परचेज नहीं लाके देगी। अब फेसबुक से हम ये डाटा जब उसके साथ शेयर करेंगे, तो अब हम फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे ऐसे लोगों तक अपना ऐड पहुंचाना है कि जो बास्केट साइज जिनका बड़ा होता है अमूमन। मतलब वो ये नहीं कि वेबसाइट के ऊपर आए और 2000 रुपए की प्रोडक्ट बाय करके निकल गए, वो आके इसको भी ऐड टू कार्ट करेंगे, एप्पल भी खरीदेंगे, स्ट्रॉबेरीज भी खरीदेंगे, साथ बहुत सारी चीजें खरीद के बाहर जाएंगे। तो अब यहां पर क्या बात आ गई, अब यहां पर आ गई बास्केट साइज और वैल्यू की। तो अभी तक फेसबुक क्या कर रही थी कि उसके पास एक परचेज आई, अब उसके बिहेवियर की बेसिस के ऊपर, जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था, उसकी बिहेवियर की बेसिस के ऊपर वो दूसरे फेसबुक यूजर तक आपका ऐड लेके जाएगी और उससे परचेज लेने की कोशिश करेगी, बिना ये देखे कि उसके बिहेवियर के अंदर बास्केट वैल्यू क्या है, बास्केट साइज क्या है, वो हाई टिकट आइटम खरीदता है, लो टिकट आइटम खरीदता है, ये सारी चीजें फेसबुक नहीं देखेगी। हालांकि फेसबुक जानती है कि वो लो टिकट आइटम का बंदा है, हाई टिकट आइटम का बंदा है, उसकी बास्केट वैल्यू बड़ी होती है, बास्केट साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, ये सारी चीजें फेसबुक को पता है। लेकिन फिर भी फेसबुक नहीं देखेगी ये कि वो हाई टिकट आइटम खरीदता है, लो टिकट आइटम खरीदता है। क्योंकि परफॉर्मेंस गोल के अंदर फेसबुक का जो मकसद है, जो फेसबुक का गोल है, ये जो आपने यहां पर गोल इसको आप दे रहे हैं, ये फेसबुक का गोल है कि उसको मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स या नंबर ऑफ परचेजेस, कि ज्यादा से ज्यादा परचेजेस लेनी है। अब एक परचेज 100 रुपए वाली भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख वाली आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा परचेजेस आनी चाहिए। और यहां कन्वर्जन इवेंट है, परचेज के परचेज आएगी। तो अब कस्टम कन्वर्जन की मदद से आप फेसबुक को कुछ एक्स्ट्रा डाटा एडवांस लेवल के ऊपर देने की कोशिश करते हैं, और फेसबुक से कहते हैं कि अब इस डाटा की मदद से मुझे इसके जैसे कस्टमर्स तक अपना ऐड पहुंचाना है। मतलब आपकी वेबसाइट के ऊपर 100 लोग हैं,
100 लोगों ने आकर, उन 100 में से 10 लोग ऐसे थे कि जिनकी बास्केट वैल्यू या फिर परचेज वैल्यू बहुत बड़ी थी। तो अब वो 10 लोग आपको अलग से पता होना जरूरी है ना। आपको वो 10 लोग आइडेंटिफाई करना आपके लिए जरूरी है कि यार ये 10 लोग मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं। जैसे कि ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर हमने समझा था कि एक बंदे ने आपसे स्टोर से आके, आपके स्टोर पे आके 20,000 रुपए का माल आपसे खरीद लिया, और आपकी वेबसाइट के ऊपर तो लोग आपसे सिर्फ 1,500 वाला माल खरीद रहे हैं। तो वो जो 20,000 रुपए वाला माल जिसने आपसे खरीदा है, उसको फेसबुक को देना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए वैल्यूएबल कस्टमर है ना। उसने आपसे 20,000 का आइटम खरीद लिया, तो उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब भले उसने आपसे आपका कोई एड देखकर खरीदा हो या बिना एड देके खरीदा हो, लेकिन वो आप फेसबुक को जरूर देंगे कि भाई इसके जैसे लोग मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये आप फेसबुक को कुछ एक्स्ट्रा डाटा देंगे कि जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक आपके लिए नए कस्टमर्स को ढूंढेगी, और ये डाटा आप देते हैं कस्टम कन्वर्जन की मदद से। आप कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप फेसबुक को डाटा दे देते हैं और फिर उस डाटा को ऑप्टिमाइज करते हैं। अच्छा, अभी तक जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड इवेंट्स के अंदर, कस्टम इवेंट्स के अंदर, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन इवेंट्स को आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। मतलब कि ऑप्टिमाइजेशन जो होती है इवेंट की यहां पर होती है। एक तो आपने गोल बता दिया कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन, उसके बाद इवेंट आके आप सेलेक्ट करके यहां पर फेसबुक को ये बताते हैं कि भाई मुझे किन लोगों को ऐड दिखाना है मेरा तुमने। अब यहां अगर आप परचेज सेलेक्ट कर रहे हैं तो फेसबुक उन लोगों को आपका ऐड दिखाएगी कि जिनके बिहेवियर के अंदर परचेज मौजूद है। या अगर आप यहां पर ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाएगी कि जिनके बिहेवियर के अंदर ऐड टू कार्ट करना है। अब जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूं, मैं ऐड टू कार्ट करके छोड़ देता हूं, खरीदता नहीं, और मेरा बिहेवियर यही रहता है अमूमन, तो फेसबुक को ये पता है कि यार ये बंदा ना ये ऐड टू कार्ट वाला है, ये ऐड टू कार्ट करता है। तो आप यहां फेसबुक को अगर ये बता देंगे कि मुझे ऐड टू कार्ट वाला बंदा चाहिए कन्वर्जन इवेंट के ऊपर, तो आपका ऐड टू कार्ट वाले बंदों के पास ही जाएगा। अब अगर आप कस्टम कन्वर्जन आपके पास नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है परचेज का। अब इस ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपने फेसबुक को सिर्फ यही बताया है कि मुझे परचेजेस चाहिए, तो फेसबुक भी आपको सिर्फ परचेजेस ही लाके देगी। तो ये सारा डाटा जो आपने यहाँ पे आपको चाहिए कि बास्केट साइज बढ़ाओ, बास्केट वैल्यू बढ़ी हो, मुझे ऐसे लोगों को अपना ऐड दिखाना है कि जो मुझसे 50,000 वाले परफ्यूम खरीदें, 1 लाख वाले परफ्यूम खरीदें। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ फेसबुक को नहीं बता सकते अगर आप सीधा सीधा जा रहे हैं, अगर आप कस्टम कन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आप कस्टम कन्वर्जन का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये चीज आप फेसबुक को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि मेरा ऐड किससे दिखाओ। बस आप इतना बता सकते हैं कि मेरा ऐड उसे दिखाओ कि जो परचेज कर ले। लेकिन जब आप कस्टम कन्वर्जन की तरफ जाते हैं तो अब आप फेसबुक को यह बता रहे हैं कि बास्केट साइज जिनका 5 हो उनको मेरा ऐड दिखाओ। अब ये आपको ऑप्शन आप यहाँ पे जब कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं, वो भी मैं सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, और इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कस्टम कन्वर्जन मैंने बनाई हुई है डेमो। ठीक है, अब इस कस्टम कन्वर्जन का जो मकसद है वो ये है कि मुझे उन लोगों को अपनी टोटल परचेजेस से अलग करना है कि जिनका बास्केट साइज 5 या तो 5 से बड़ा है। मतलब कि जिन्होंने मेरे पास 100 परचेजेस आई हैं, अब उन 100 में से मुझे ऐसी परचेजेस अलग करनी है कि जिन्होंने आकर एक साथ मुझसे 5 या 5 से ज्यादा आइटम बाय किए। तो ये मैं किसकी मदद से कर रहा हूं? ये मैं कर रहा हूं कस्टम कन्वर्जन की मदद से। यहां पे मैंने कस्टम कन्वर्ट बना ली कि भाई ये वो लोग हैं कि जो मेरी टोटल परचेजेस में से बास्केट साइज जिनका 5 या 5 से ज्यादा है। अब इस कस्टम कन्वर्जन के पास डाटा आता जाएगा। जैसे अभी आपको यहाँ पे एक नजर आ रहा है, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे ये एक नजर आ रहा है, लेकिन ये डाटा फेसबुक के पास आता जाएगा, आता जाएगा, 1 से 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके डाटा बढ़ता चला जाएगा। तो गेम तो सारा डाटे का है। तो जितना डाटा बड़ा होता चला जाएगा उतना ही आपकी ये कस्टम कन्वर्जन आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट्स लाके देना शुरू कर देगी। और अमेजिंग रिजल्ट्स आपके पास कैसे आएंगे कि जब आप फेसबुक को यहां पर आके इस कस्टम कन्वर्जन को जो आपने यहां बनाई है वो आप फेसबुक को यहां पे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अब जो मेरा परफॉर्मेंस गोल है वो है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। लेकिन कन्वर्जन कौन सी? कि जिनके पास बास्केट साइज जिनका 5 या 5 से ज्यादा हो। एक तो ये आपकी सिंपल परचेज है, स्टैंडर्ड परचेज जो ये दी, इसके अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं दी, लेकिन ये कस्टम कन्वर्जन है, ये भी परचेज है। ऐसी आप 100 परचेजेस बना सकते हैं कस्टम कन्वर्जन में। तो ये भी परचेज है, लेकिन इस परचेज के ऊपर क्या है कि बास्केट साइज 5 या 5 से ज्यादा का है। तो अब जब आप ऐसा ऐड बना के चलाएंगे तो फेसबुक आपका ऐड उन लोगों तक लेके जाएगी कि जो अमूमन जिनके परचेज बिहेवियर के अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो उनका बास्केट साइज 5 या तो 5 से ज्यादा का होता है। तो ये फायदा है कस्टम कन्वर्जन का, और इसके अंदर एंड लेस पॉसिबिलिटीज है। इसके अंदर आप वो काम कर सकते हैं कि आपके बिजनेस को उस तरीके से फायदा पहुंचेगा कि जिससे आप सोच भी नहीं सकते। इतनी पॉसिबिलिटीज बनती है जो अभी एक एक करके सारी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कस्टम कन्वर्जन को अगर आप बनाने बैठेंगे कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएंगे। तो अगर आप सिंपली फेसबुक के ऊपर ऐड चला रहे हैं, परचेज इवेंट रख रहे हैं, इस तरीके से आप वर्किंग नहीं कर रहे हैं, तो आप
ऐड को सही तरीके से, जिस तरीके से आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए वैसे ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे और बहुत सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। तो ये थी कस्टम कन्वर्जन। अब हम इसको एक एक करके कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचे। अब यहां पर एक चीज और आप ये देखें कि ये एक तो कन्वर्जन इवेंट है परचेस का। ये जब आप चला रहे थे तो इसके ऊपर फेसबुक ये देख रही थी कि आपका ऐड उनको दिखाए कि जो अमूमन परचेस करते हैं, लेकिन अब आपका ऐड उनको दिख रहा है कि जिनका बास्केट साइज 5 होता है। तो बास्केट साइज जिनका 5 है उनके पास जब आपका ऐड जाएगा तो ये परचेस तो बहुत आसानी से दे देगा आपको।